आज हम जिस पौधे की बात करने वाले हैं इसका नाम पनसिटिया है और ये सर्दी का बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट पौधा है। अभी इसकी पत्तियां हरी होंगी और अगर हरी नहीं भी है तो आप लोगों की अगर जैसे रेड नर्सरी में से आप लेके आते हैं तो रेड अभी मिलेंगी इस वक्त, बट इसका जो दिसंबर का जो महीना होता है पनसिटिया के पौधे के लिए सबसे लविंग जो महीना है वो दिसंबर, मिड ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है और ये फरवरी तक, मार्च तक बहुत रेड लीफ देगा, जो बहुत अपने आप में एक सुंदरता जिसको बोलते हैं अट्रैक्ट, जैसे इसको फायर लीफ के नाम से भी जानते हैं पनसिटिया को, तो वो फायर इसके पत्ते प्रोवाइड करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम शिवानी है और मैं गुड़गांव में रहती हूँ। अब इस पौधे की अगर बात करी जाए तो इसके 5 स्टेप बाय स्टेप पनसिटिया का जो ध्यान देने वाली बात है, 3 कलर में आता है पनसिटिया, पिंक और ये वाइट और तीसरा रेड कलर का होता है। तो ये 3 कलर में है। अगर आप नर्सरी से पनसिटिया का पौधा लेके आ रहे हैं तो आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इसके ऊपर येलो येलो अगर फ्लावरिंग हो रही है, जैसे फ्लावरिंग ऊपर से येलो पनसिटिया के ऊपर अगर आपको दिखाई दे रहे हैं फ्लावरिंग, तो वो पौधा आपको ख़रीदना है और वो ख़रीद के लाके आपको अगर पनसिटिया की रिपोर्टिंग करनी है तो आपको इसकी रूट को डैमेज नहीं करना। अगर रूट पनसिटिया की डैमेज होगी तो ये बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है, तो फिर ये अपने सारे पत्ते गिरा देगा। तो 2 महीने इसको रिकवरी में पनसिटिया को लग जाएंगे। जब तक इसका रेड लीफ देने का टाइम आएगा तो तब तक इसका ये रिकवरी में ही अपने आप को पूरा करेगा। तो इसलिए इसकी रूट डैमेज पनसिटिया की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये खासकर आपको इसका ध्यान रखना है। अब इसको अगर आपको रिपोर्टिंग नर्सरी से ला रहे हैं तो आपको अगर इसकी रिपोर्टिंग करनी है उसके लिए आपको मिट्टी कैसी लेनी है, तो पनसिटिया के लिए 60% जो हम सैंड, जो रिवर सैंड रहती है कंस्ट्रक्शन में जो हमारी यूज़ होती है वो रहती है, 20% हमारी गार्डन सॉइल रहती है और 20% हमारी वर्मी कंपोस्ट रहती है, गोबर की खाद आप ले सकते हैं। और इस पौधे में पनसिटिया में एक ही बार आपको फर्टिलाइज़र देना है, जैसे ये अभी दे दिया, ये मोर इनफ देन है, पूरी सर्दी आपका यही चलेगा। तो इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र पनसिटिया को ज़रूरत नहीं है, आपके पौधे को ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की आपको ज़रूरत नहीं है, एक ही बार इसमें दी जाती है। उसके बाद ये रेड लीफ आपके दिसंबर से शुरू हो जाएंगे और ये बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही आपका पनसिटिया बहुत ही प्यारा सा पौधा है ये। अब पनसिटिया में पानी की बात की जाए तो पनसिटिया में ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट इसको नहीं होती, इसको पानी ज़्यादा नहीं देना। और पनसिटिया का जो गमला रहता है, पॉट रहता है, उसको इस तरह से आपको बनाना है कि वो पानी ऊपर से डालें और आपका निकल जाए, इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए पनसिटिया में। ये इसके येलो जो फ्लावरिंग है यही पत्ते का रूप लेंगे, ये इसके फ्लावर नहीं है, फ्लावर यही है कि जो रेड लीफ हो, इसी में से रेड लीफ प्रोवाइड करता है। और शावरिंग नहीं करनी, जैसे हम पौधे के ऊपर शावरिंग कर देते हैं तो पनसिटिया के ऊपर शावरिंग आपको नहीं करनी। अब चौथा पॉइंट हमारा आता है, कई लोग पनसिटिया की अभी इस टाइम प्रूनिंग कर देते हैं, प्रूनिंग मतलब कटिंग कर देते हैं कि ये बुशी बनाएंगे हम अपने पनसिटिया को। तो इस वक्त ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा अपनी पनसिटिया के साथ, क्योंकि उसको 1 महीना 2 महीना रिकवरी में ही लग जाएगा, तो इस टाइम प्रूनिंग नहीं करनी। और अगर आपको बुशी बनाना है तो उसके ऊपर जो येलो येलो आपके फ्लावर रहते हैं उनको आप पिंच कर सकते हैं, वो भी सिर्फ नवंबर, मिड ऑफ दिसंबर इसका रेड जो लीफ है प्रोवाइड करने का पनसिटिया का टाइम आ जाएगा, इसलिए फिर उसके बाद इसको पंचिंग भी नहीं की जाती पनसिटिया को। और इसकी सनलाइट की अगर बात की जाए पनसिटिया को, तो डायरेक्ट सनलाइट में आप पनसिटिया को नहीं रखना, जहाँ ब्राइट लाइट आपकी आती है वहाँ पे इस पौधे को रखना। और देखना आपका कैसे ये अंदर से एक अरोमा लेके आएगा ये पौधा पनसिटिया आपका, और बहुत सुंदर, जैसे दूर से ही अट्रैक्ट इससे होते हैं। और जैसे ये पौधे हरे भरे होते हैं तो आप अपने घर में ये पौधा लगाएं, कोई भी आप पौधा लगाते हैं तो ये मेरे लिए एक आपके लिए टिप्स है वास्तु की, कि आप अपनों की खुशी के लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए उस पौधे से दुआ करना कि मेरे परिवार में सुख शांति और बरकत बनाए रखना और हैप्पीनेस को बरकरार रखना। जैसे आप हैप्पी रहते हैं अपने सीज़न में, ऐसे ही मेरे परिवार में सुख शांति और संपत्ति बनाए रखना। मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट कीजिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। और मैं भी प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ, जो मेरी इस वीडियो को देख रहा है, हे प्रभु उनके घर में सुख शांति और बरकत बनाए रखना, और ऐसे ही उनके परिवार को महकाए रखना जैसे ये फ्लावर महकते हैं, और आसमान की बुलंदियों को जैसे ये पौधे छूते हैं, ऐसे ही उनके परिवार में हर इंसान को ऐसे ही तरक्की उन्नति देना।